गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम टाइम एजेंडा लेकर हाजिर है। असलहे, गोले बारूद, केमिकल, साइबर की जंग अब क्या पीछे छूट चुकी है? क्या अब जंग का नया तरीका होगा जिससे सिर्फ पॉलिसी से ही सामने वाले को चित्त कर दिया जाएगा, उसे छटपटाने पर मजबूर कर दिया जाएगा? यह बात इसलिए अब ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है जिस तरह बुधवार की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सामने हाजिर हुए और पत्रकारों से खुले तौर पर अमेरिका के हितों की वकालत करते हुए देशों पर टैरिफ का बोझ लाद दिया। डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें तो इसे अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर ही माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती है, यानी किसी से दोस्ती है नहीं है, ये सब भुलाकर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया। जाहिर है इसे भारत भी शामिल है, उस पर इसका असर पड़ना तय है। ट्रंप के फैसले भारत से दोस्ती और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके असर को लेकर आज हम प्राइम टाइम डिबेट में चर्चा करने जा रहे हैं। इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप का यह फैसला भारत के साथ साथ दुनिया को किस ओर ले जा रहा है। लेकिन उससे पहले जरा रिएक्शन सुनिए कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है देश में। क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। उदाहरण क्या है कि 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहां से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% से उससे ज्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूं। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया। लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी यहाँ आज बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन चुनौतियां बढ़ गई। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखेंगे। जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर, हमारी कमोडिटीज पर 26% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह 2 बजे लगा दिया। मैं 11 फरवरी 2025 को इस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया था। 11 फरवरी को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये ट्रंप टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं आज फिर आपके मंच पर भी ये बात कहता हूं कि अगर ये ट्रंप टैरिफ लागू होते हैं, जो कि हो गए हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत गहरा सेटबैक लगेगा। हमारा जीडीपी 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम से कम गिरेगा। मिलियंस ऑफ जॉब्स भारत में छीनी जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, कारखाने बंद होंगे और भारत में उत्पाद किए गए, प्रोड्यूस करे गए इंडियन कमोडिटीज ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। यूएस मार्केट के दरवाजे सदैव के लिए बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा झटका भारत की अर्थव्यवस्था को लगने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार अपने डिप्लोमैटिक चैनल्स को इस्तेमाल कर अमेरिकी हुकूमत से बात करेगी और इसे वापस करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो आपने रिएक्शन सुने कि आखिरकार ट्रंप टैरिफ लगने के बाद देश की इकोनॉमी पर, यहां की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ग्राफिक्स पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जो नया टैरिफ है वो 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा। किन देशों पर ये टैरिफ बढ़ा, समझिएगा। कंबोडिया में 49%, लाओस में 48%, वियतनाम की बात करें तो 46%, श्रीलंका में 44%, म्यांमार में 44%, थाईलैंड में 36%, चीन में 34% और इंडोनेशिया की बात करें तो 32% टैरिफ यहां लगा है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो 31%, यूरोपीय संघ की बात करें तो 20 और 10%, जापान की बात तो करीब 24% टैरिफ ट्रंप ने इन कंट्रीज पर इंपोज किया है। किन किन सामानों पर असर पड़ेगा? मांस, मछली, समुद्री भोजन की कीमतें बढ़ जाएंगी। डिब्बा बंदा, चीनी, कोकोआ, ये तमाम चीजें महंगी हो सकती हैं। अनाज, सब्जियां, फल, मसाले से जुड़े कारोबारों पर असर पड़ेगा। दूध से बने उत्पाद, खाने के तेल, सस्ती और विशेष दवाइयां, फार्मा सेक्टर की बात कर रहे हैं। हीरा, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अलावा टेलीकॉम, कपड़ा, धागा, कालीन, फैब्रिक, जूते, चप्पल, कार, इन तमाम चीजों पर इस टैरिफ का असर पड़ने वाला है, जो हमारी आपकी जेब पर जा सकता है। टैरिफ क्या है, जरा ये समझिए। दूसरे देश से आने वाली या नहीं आयात होने वाली
चीज पर जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है? जितना टैरिफ भारत लगाएगा उतना ही अमेरिका भी लगा रहा है, उन तमाम मुल्कों पर 50% टैरिफ लग रहा है। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा यह समझिएगा। टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और वहां की इकोनॉमी मजबूत होगी, वहां की इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज होगा। भारत पर क्या असर पड़ेगा यह समझना जरूरी है। एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है। तो ये तमाम वो बातें हैं, तमाम वो चीजें हैं जो चिंता का सबब है। लेकिन प्राइम टाइम एजेंडा के सवाल भी हैं, जरा वो भी समझ लीजिए, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर 1 यह है कि नए टैरिफ से भारत की इकोनॉमी पर अगर असर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा। सवाल नंबर 2 भी बहुत अहम है, क्या अमेरिका और भारत के कारोबारी रिश्ते खराब होंगे? यह एक डिबेट का बड़ा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3, क्या भारत बातचीत से इस टैरिफ को कम करा सकता है, क्या थोड़ी राहत मिल पाएगी? और सवाल नंबर 4 है, क्या नया टैक्स लगने के टैरिफ और हो सकता है? तमाम सवाल एजेंडा के जिसके बारे में हम डिबेट करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल एक्सपर्ट्स का मेरे साथ होगा जो इन तमाम मसलों को आपको बहुत सामान्य आसान भाषा में और बताएगा कि आखिर किस तरह से ये जो टैरिफ इंपोज किया गया है भारत के ऊपर, उस पर कैसे राहत मिलेगी। और पूरी दुनिया में जो टैरिफ वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, यानी असलहों और जंग के सामान की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक तरीके से भी हम किसी देश को कमजोर कर सकते हैं। और पैनल से आपका तारुफ करा देता हूं, स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर विजय खेड़ा जी हैं, विपक्ष रखेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। साथ ही साथ विजय कौशिक जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रोहित शर्मा जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर ये पूरा मामला क्या है। साथ ही साथ अश्विनी राणा जी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और हम सबको वक्त वक्त पर चीजें बताते और समझाते रहते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अगर मैं समझूं तो सीधे मैं विजय खेड़ा के पास जाता हूं। विजय जी, जरा जो आशंकाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं कि भाई टैरिफ इंपोज होने के बाद इकोनॉमी को बहुत दिक्कत होने वाली है, इससे कैसे राहत पाएंगे? और दूसरा सवाल यह भी था, मोदी ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, क्या कुछ बीच का रास्ता निकल पाएगा क्या? ये कभी ना कभी तो इसके होने की संभावना ही थी ही, जब जो आज हुआ है जी। तो क्या हर एक देश कोशिश ये करता है कि उसके हित सुरक्षित रहें। एक देश ये चाहता है उसकी इकोनॉमी सुधरे। अमेरिका भी दूसरे देशों की तरह इस समय भारी अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है जी। कई वर्षों से ये परेशानी अमेरिका झेल रहा है जी सर। तो सूनर और लेटर एट द फर्स्ट जब भी उन्हें ली थी ये होता, कोई भी देश करता, अमेरिका की बात नहीं। अब यहाँ क्या है, भारतवर्ष पर जो असर पड़ने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है, ग्लोबल है जी, तो इसको समझना होगा। अक्सर क्या है कि अपोजिशन में राजनीतिक बातें करने वाले लोग जिन्हें सदा विरोध करना है, वो हर बात को लेके घसीटना चालू कर दो जी। उनको ये जानना चाहिए, क्या उन्होंने चाइना को बख्शा? ब्राजील हो, मैक्सिको हो, वियतनाम हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड, यानी कंबोडिया को कोई भी देश नहीं छोड़ा ना। जब पूरी दुनिया के साथ है तो ऐसा क्या भारत में है कि क्या हमने उनके लिए 50-70 सालों में कर दिया कि जिसके लिए वो हमें अपना सगा समझ के हमें बख्श दें? गलत बात है और ये गलत सोच है। सवाल है सिर्फ ये राजनीतिक बात का, तो राजनीतिक रूप से जितने नरेंद्र मोदी जी सफल हुए हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में, आज तक हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री के समय ऐसा नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं देना चाहूंगा कि जब सेंसर लगाए गए थे यूक्रेन और रूस के वार में, उस समय भारतवर्ष ने अमेरिका की बात नहीं मानी और फिर भी अपने आप को बचाए रखा, पेट्रोल भी खरीदा और सेंसर भी नहीं लगाने दिया। यही ये काफी है। लोग बार बार कह रहे हैं इतनी अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की, ट्रंप की और मोदी जी की, वो सफल है। इसको उस इकोनॉमिक बात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत पे अकेला लगा होता जी, 2-4 देशों पे लगा होता, तब आप बहस करते। ये तो बहस का मुद्दा ही नहीं है। अब तो हमें अपना भला बुरा, हमें लाभ कहाँ हो सकता है, कहाँ नुकसान हो सकता है, कैसे हम थोड़ा बहुत बेनिफिट उठा पाए, उस पर चर्चा करें, उस पर विपक्ष अपनी सलाह दे, उसमें हमारे साथ ज्वाइन करे, पार्टिसिपेट करे, बजाय इसको बेकार की बातों लगाए फिर रहे हैं। अब जब चाइना को हमसे ज्यादा लगा दिया है टैरिफ, तो हम तो वैसे ही सुरक्षित हैं, काफी असर तक। चलिए ठीक है विजय कौशिक जी, हम सुरक्षित हैं और ये इकोनॉमी की बात है और ये सब पे इंपोज हुआ है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को एक गहरा धक्का है। योर व्यू ऑन दैट सर? विजय जी। जी देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो ये है, आपके यहाँ टेक्निकल गड़बड़ के कारण मुझे ये पता नहीं चल पाया कि भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा है जी। लेकिन
जो ट्रंप वाला जो मुद्दा है, ये आज से नहीं, पिछले कई माह से जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं जी, उनकी तरफ से लगातार ये मामला उठाया जा रहा है जी, और कहीं ना कहीं जो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो मानसिकता है वो केवल एक ही मानसिकता है कि अमेरिका का फायदा हो चाहे दूसरे देश बड़ी चले। तो ये जो इस तरह की मानसिकता है, इस मानसिकता के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सभी देशवासियों को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आह्वान करता हूं कि अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। हम शपथ लें कि हम तब तक अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे जब तक अमेरिका अपनी पुरानी नीतियों के तहत भारत के साथ संबंध बहाली नहीं रखता जी। पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका कोई अपने आप में बहुत बड़ी ताकत नहीं है, बात केवल जज्बे की होती है। तालिबान ने भी पहले अमेरिका को सबक सिखा रखा है और अब जो ये टैरिफ वार जो है शुरू की है मिस्टर ट्रंप ने, इसको लेकर कई देशों ने, कनाडा और कई अन्य देशों ने उसका दो टूक जवाब भी दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, भारत अगर इंटरनल स्तर पर कमजोर है और सरकार ये मानती है कि हम सक्षम नहीं है, हम दूसरे देशों के रहमो करम पर जिंदा है, तब तो ट्रंप के टैरिफ वार से हमें नुकसान होगा। और अगर भारत सरकार ये मानती है कि हमारे लिए स्वाभिमान बड़ा है और उसके साथ सभी विपक्षी दलों को साथ बुलाकर बैठकर बात करे और एक अपनी नीति की घोषणा करे कि भाई हम इस नीति से अलग नहीं हटेंगे, अगर अमेरिका इस आधार पर हमसे संबंध रखना चाहता है जी तो स्वागत है, नहीं तो उसके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं जी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है जी, मोदी जी को खुलकर देश के सामने मन की बात के माध्यम से चाहे संसद के माध्यम से बात बतानी चाहिए कि अमेरिका के इस कदम से भारत को क्या नुकसान होने वाले हैं। चलिए विजय जी, अश्वनी राणा जी के पास चलते हैं। ठीक है विजय जी, अब ये मामला पूरा क्या है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, राजनीति अलग अलग मसला है। अश्वनी सर, जरा मैं समझना चाहता हूं ये टैरिफ जो इंपोज किया गया है इंडियन इकोनॉमी के लिए, कारोबार के लिए, फिजिकल डेफिसिट के लिए कितना बुरा है या लॉन्ग टर्म में इसका फायदा देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सेक्टर्स को तो फायदा मिलना ही मिलना है सर। देखिए, जिस तरह यहाँ पर चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, अपोजिशन हो, जिस तरह से हुआ इस बात के बनाया है तो वैसा नहीं है जी। अभी पूर्व वक्ता भी हमारे जो मैं सुन नहीं पा रहा था उनको, लेकिन विजय कौशिक जी सर कांग्रेस से बोल रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। हाँ नहीं, वो ये है कि भाई उनको छोड़कर आप ये देखिए कि अमेरिका ने सिर्फ हमारे पे टैरिफ नहीं लगाया, उसने वो पॉलिसी बनाई कि जो भी देश उसके ऊपर जितना टैरिफ लगाता है उससे आधा टैरिफ उसने लगा दिया है जी। अभी फार्मा को उसने टच नहीं किया है और ये 9 तारीख से ये इम्प्लीमेंट होगा। अभी ये इस स्टेज पे है कि उन्होंने इस प्रकार से एक घोषणा की है। अब घोषणा के बाद आगे क्या होगा आप ये देखिए, ये उनका जो डिसीजन है वो उनके लिए ही उल्टा पड़ने वाला है। भारत के लिए इतनी समस्या नहीं है। कारण क्या है कि भारत का सरप्लस जो बजट है कि भाई जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो हमें उन एक्सपोर्टर की भी चिंता करनी है। उनका माल वहां पर टैरिफ लगने से उनके रेट बढ़ जाएंगे। अब जब बाकी देशों से जो माल अमेरिका में जाता है, हमारा टैरिफ जो है भारत पे लगाया गया वो सबसे कम है, तो अमेरिका में जो माल जो सस्ता मिलेगा वही तो अमेरिका खरीदेगा। ठीक है कि इंडियन एक्सपोर्टर का जो थोड़ा सा उसको मार्जिन है वो हो सकता है वो उसको कम मिले या कम करना पड़े, लेकिन बाकी देश 60 देशों से टैरिफ इंडिया के ऊपर कम है, तो इंडिया से जो सामान अमेरिका में जाएगा वो सस्ता होगा। वो सस्ता सामान अगर यूएस में जा रहा है तो और उसकी डिमांड बढ़ सकती है, मतलब वो दूसरे देशों से महंगा सामान खरीदने के बदले भारत से खरीद सकता है। और ये टैरिफ के कारण जो कीमतें बढ़ेंगी यूएस में, तो जनता ही ट्रंप के अगेंस्ट खड़ी होने वाली है। लेकिन हमारे यहाँ अपने लोग, उनको अगर भारत के या भारत की जो लीडरशिप है उसके ऊपर विश्वास नहीं। भारत आज वो भारत नहीं है, भारत अपने दम पर रखता है। और बार बार ट्रंप ने भी कहा है कि इंडिया अलग है, अलग मतलब
उसको टैकल करना या मोदी जी को, प्रधानमंत्री को टैकल करना आसान नहीं है। तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं। हो सकता है इनिशियली कुछ थोड़ा सा उसका नुकसान होता हो, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा सरप्लस जो है वो ट्रेड है, तो इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, अल्टीमेटली इसमें से भी हमें जो है फायदा मिलने वाला। ग्रेट ग्रेट सर, योर पॉइंट हैज ऑलरेडी बीन टेकन। रोहित शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, डिप्लोमेसी का आप कितना इसमें देख रहे हैं योगदान? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? पीएम मोदी के रिलेशन जैसे ट्रंप से भारत अमेरिकी रिश्ते जिस तरह के रहे हैं, क्या डिप्लोमेसी पर असर पड़ेगा, या डिप्लोमेसी की वजह से ही टैरिफ जो सर बता रहे हैं वो कम है, या आपको लगता है कि आगे चल के बातचीत के जरिए थोड़ा कुछ बीच का रास्ता निकलेगा? सर, योर व्यू ऑन दैट सर। जी, उसने टैक्स लगाया है जी, उसका राइट है। राइट सर। रेसिप्रोकल टैक्स है, आपने उसके ऊपर लगाया था तब उसने लगाया। राइट सर। आपके ऊपर कोई धमकी नहीं थी उसने, ठीक है ना? जी सर। तीसरी चीज, वो लगा सकता था 50% आपके ऊपर। राइट सर। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट की, ट्रंप की पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन बोलिए या जो बोलिए, ये इसी वजह से कम लगा है। वो सब पर लगा रहा है, एक इंडिया पे थोड़ी लगा रहा है। जी, चाइना पे ज्यादा पड़ा है, ठीक है। यहां तक बोले तो जापान पे कम पड़ा है, इंडिया से कम पड़ा है। कितना कम पड़ा है? 1%। अब जापान जैसा जो दोस्त है, आप तो अमेरिका के नए दोस्त बने ना जी। जापान तो 1947 से दोस्त है, 45 से दोस्त है उसका। पूरा सब कुछ, मतलब जिसे बोलते हैं दहेज में आया हुआ आदमी है वो, तो है ना जी, ऐसे बोले तो जी। तो जब इतना अच्छा दोस्त जापान पे, उस पे भी लगे, तो इंडिया को किस चीज का अफसोस? क्या लगे सब पर हैं टैरिफ्स, रेसिप्रोकल टैरिफ्स है। सीधे टैरिफ तो लगा नहीं सकता, या एक कंट्री पे लगा नहीं सकता। चाइना मेन टारगेट था, एक कंट्री पे लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? WTO बैठा है, तो WTO को देखते हुए उसने चाइनीज इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश की है। इंडियन इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट होगा, नो डाउट अबाउट इट, थोड़ा होगा। एसोचैम है, उसको देख लीजिए क्या बोल रहे हैं वो। उन्होंने बोला 0.01% ऑफ द GDP, बहुत बड़ी चीज है। 0.01% ऑफ द GDP बहुत बड़ी चीज है, मैं मान रहा हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के ऊपर हैवी इंपैक्ट पड़ेगा। 0.01% उन्होंने बोला कि इनिशियल पड़ेगा, नेक्स्ट उसके बाद पता नहीं कि क्या होगा, उसके बाद का कुछ उन्होंने बोला नहीं। तो एक चीज कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं, हम इस चीज पे जा रहे हैं कि चीप प्रोडक्शन कैसे करें, हम इस चीज पर जा रहे हैं कि बेटर टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें। आत्मनिर्भर भारत विल बी सपोर्टेड फ्रॉम इट, इस चीज से, और इसी चीज से नहीं। हम भी तो दूसरे कंट्रीज पे लगा रहे हैं। क्या हमने चाइना के इंपोर्ट्स बैन नहीं किए? तो जब एक वर्ल्ड का दुश्मन चाइना है, उस पर आप भी लगा रहे हो, उस पर अमेरिका भी लगा रहा है, तो इस पे कोई बुरी बात नहीं है। असल मसला चाइना को सर कंट्रोल करने का था, इसलिए अमेरिका ने ये वर्ल्ड वाइड किया है ताकि WTO के उल्लंघन भी ना हो पाए। पॉइंट वेरी वेरी वेल पॉइंट मेंशन बाय यू सर। विजय खेरा जी, जहां तक विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है कि चाइना को कर्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है, चाइना अंदर घुसा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अब डिप्लोमेसी और ट्रेड भी एक जरिया बनता है कि आप किसी मुल्क को कमजोर कर सकते हैं, उसे घेर सकते हैं। सर, यू आर राइट, क्योंकि पाकिस्तान इसका उदाहरण है। आप समझिए, पाकिस्तान को वीक करने में उसकी जो हालत है, ये इतनी बुरी हालत करने में भारतवर्ष की डिप्लोमेसी है। आपके सामने उदाहरण है ये तो। हम लोगों को भी, लोगों ने इस तरह के प्रयास किए होंगे, और देशों ने पिछले 60-70 साल में, क्योंकि ये आपकी बात में इसमें दम है वैसे, कि ये भी एक तरीका है। अगर किसी देश की इकोनॉमी आपने बिगाड़ दी तो वो आपके चरणों पे पड़ गया। जी सर। वही बिके में बैगर। जी सर। पाकिस्तान को बैगर बना ही दिया है, जहाँ न खाने के लिए, न कहीं न कुछ बचा है, तो वो तो हो सकता है। लेकिन अमेरिका का ये कहना, जैसे मैं पहले कह रहा था, अभी इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से वैसे बयान दिया है, अच्छी तरह से उन्होंने समझाया भी है। मैं समझता हूँ कि ये तो अगर हम ज्यादा उनसे ले रहे थे टैरिफ और वो कम पर दे रहे थे, तो ये कोई अधिकार नहीं है हमारा जिसके लिए हम लड़े, या हम ये सोचे कि हमारा ये हो गया वो हो गया। अगर वो बराबर का सौदा चाहते हैं तो क्या दिक्कत है?
वो ये तो नहीं कह रहे ना कि हम ज्यादा लेंगे क्योंकि हम बड़े कंट्री हैं, क्योंकि हम पावरफुल हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हमारा डॉलर वर्ल्ड में चलता है, हम डिफेंस में नंबर 1 है। ये कह के उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि हम तो आपसे टैरिफ ज्यादा लेंगे और आप हमसे कम लीजिए, ऐसा तो नहीं हुआ। अगर बराबर की बात वो कर रहे हैं तो उसमें इतना ज्यादा झगड़ेबाजी की बात और इतना ज्यादा विपक्ष को शोर करने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि उनकी डिमांड में उनके हिसाब से जायज है। अब रहा जहां तक हमारा सवाल, तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही ये हुआ कि 52 से 26 हुआ और चाइना हमसे 1.5 गुने पे चल रहा है और बहुत सारे देश हमसे। विजय जी, राघव चड्ढा की आपने बयान सुना होगा। राघव चड्ढा कह रहे देश बर्बाद हो जाएगा, कारोबारी लुट जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन हमारे दोनों ही एक्सपर्ट, जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं और जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, अश्विनी जी, वो तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट समझा रहे हैं कि अमेरिका चाहता तो 50% भी कर सकता था, जैसे कि सर ने बोला। और अमेरिका शायद ये मोदी और ट्रंप की कैलकुलेशन कह लीजिए, मीडिएशन कह लीजिए, अच्छा रिलेशन कह लीजिए, जापान का बहुत वैलिड पॉइंट सर ने एग्जाम्पल दिया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है, उतना हो हल्ला मचाने वाली बात है नहीं। चलते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी हमारे साथ है। विजय जी, आपने सारे एक्सपर्ट्स की बातें सुन ली, लेकिन कांग्रेस का एक अपना अलग राग है इसे लेकर। विपक्ष कह रहा है कि एक तरह का सेटबैक है। अब आपको सेटबैक कहां से लग रहा है? एक्सपर्ट्स की बातें भी आपने सुन ली, एक अलग नैरेटिव है विपक्ष का इस टैरिफ को लेकर। विजय जी, देखिए, अगर हमारा अलग नजरिया है तो मोदी सरकार ये बताए कि अमेरिका के दबाव में जो भारत टैक्स लगाता था अमेरिकी उत्पादों पर, उसमें कटौती क्यों करनी पड़ी सरकार को, अगर सरकार के ऊपर दबाव नहीं है, अगर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है तो सरकार घबरा क्यों रही है। और हम देखिए देश के साथ है, इसमें सरकार की कोई बात नहीं है। इसमें मुद्दा ये है कि जो देश की सरकार है किसी भी मुद्दे पर देश के सामने अपना पक्ष रखती है, तो जब पूरे देश में अलग अलग चर्चाएं हैं इस मुद्दे को लेकर, तो मोदी सरकार ये क्यों नहीं बताती कि जो ट्रंप के कदम जो आगे टैरिफ को लेकर बढ़ रहे हैं उनसे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, देश की चिंताओं को दूर करना। अरे विजय जी, अभी हमारे दोनों एक्सपर्ट ने फायदा नुकसान दोनों बताया। अश्विनी जी और रोहित शर्मा जी ने दोनों ने ही बताया कि फायदा क्या है। मतलब आप अगर इससे भी आसान भाषा में अगर आप नहीं समझ पाए, विजय खेरा जी, अब इससे भी आसान भाषा में कैसे समझाया जा सकता है कि ये ट्रेड टैरिफ जो है इसका क्या नफा नुकसान है, बताइए। अच्छा, आप विजय जी कह रहे हैं कि इम्पोज किया जा रहा है जबरन। ये कांग्रेस को आप समझा नहीं सकते, वो तो एक पॉइंट लेके चलते, हमें विरोध करना है, सही हो या गलती, इनको विरोध करना। साथ में बैठे हुए हैं विजय भाई खेरा जी, दूसरे लोग हैं, उनकी आवाज नहीं आती। अच्छा, आपको आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपको दोबारा कोशिश करते हैं पैच करने की। विजय खेरा जी, जो सवाल था वो सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि भाई ये एक प्रोसेस है ट्रेड करने का, चाइना को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भारत ने, अमेरिका ने एक कदम उठाया और उसकी मजबूरी थी करना, क्योंकि किसी एक देश विशेष पर वो टैरिफ लाद नहीं सकते थे। लेकिन आगे रोड है, किस तरह से आगे सरकार अब काम करने जा रही है, क्योंकि तरह से उनको नुकसान होगा सर इस ट्रेड टैरिफ का, ये आप भी जानते हैं। तो उनके मुनाफे के लिए, उनके लॉस को कंट्रोल करने के लिए सरकार का क्या रोड मैप है, क्या प्लान कर रहे हैं आप आगे? देखिए, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल एटमॉस्फेयर, राइट सर। पूरे दुनिया का एक ही हिसाब है, ये नहीं कि हम खाली अमेरिका से हैं। तो हमको इतनी तकलीफ और चिंता का विषय है ही नहीं। जब पूरी दुनिया के हर देश का बढ़ रहा है तो फिर हमारे क्या हमको कहाँ दिक्कत आ रही है? दूसरे देश भी जब अपना माल भेजेंगे तो नहीं बेच पाएंगे, हमसे ज्यादा टैरिफ उनको देनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना को छोड़ दें तो बाकी और ज्यादातर देशों से कम पड़ती है हमारे यहाँ, इसलिए हमें चिंता का उतना विषय है ही नहीं हमारे पास। और हम तो बल्कि हमने बताया ना आपको, जिस समय हमको ईरान के लिए तेल सप्लाई हमने कर दिया अमेरिका के विरोध के बावजूद, ये बड़ा भारी इतिहास रच दिया है। ईरान को तेल दिया हमने, जो उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया पूरे विश्व भर में। यूक्रेन यूरोप का बात छोड़ दीजिए, बाकी और रूस से खरीद की बात तो थी बड़ी, तो उसमें भी हम सफल रहे हैं। और हम दोनों, चाहे ट्रंप का शासन रहा हो चाहे बाइडेन जी का रहा हो, दोनों लोगों के शासन में मोदी जी ने
वो मतलब ऐसे काम कर दिए हैं जो विश्व की राजनीति में बड़ा मुश्किल है लोगों को समझना, विपक्ष को विशेष तौर से। मैं हर बात में कांग्रेस को ये कहता ना, खुद जाके अमेरिका के पास वहां जाके क्या क्या करना वो विषय नहीं इस समय, नहीं तो हम करते, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। और क्योंकि हमारे पास 52 से 26 हमने करवा ही लिया है, और बाकी चीजों का रहा एक्सपोर्ट का सवाल, तो आगे चल के आप देखिए हम उसको, हो सकता है वस्तु से बजाय हम आपस के जो टैरिफ्स हैं इसमें हम डिफेंस में फायदा उठा लें उन लोगों से, हमें डिफेंस की जो परचेज करनी उसमें हम करा लें हम उनसे। तो और अभी सर एटॉमिक करार, जो एटॉमिक करार था उस पर भी काम अब शुरू हो गया है, अमेरिकन कंपनीज अब इंडिया में एटॉमिक रिएक्टर बना रही हैं। अब मैं एक बार शनि सर का फिर से रुख करूंगा। सर, कहीं ये जो अभी अमेरिका ने किया है इससे कहीं टैरिफ वॉर तो शुरू नहीं हो जाएगा? अमेरिका ने बढ़ा दिया, फिर कोई और कंट्री बढ़ा दे, फिर कोई और कंट्री बढ़ा दे, सब लोग ये बोलें कि हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, कहीं इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ता तो नहीं देख रहे सर आप? अश्वनी सर, जब वार है तो वार में इसका रिटेलिएशन जरूर होगा। हाँ, वही समझना चाह रहा है। कुछ कंट्री यूएस के ऊपर भी टैरिफ और अपना है वो बड़ा, वो उनका टैरिफ क्यों लगाया जाता है एक साधारण भाषा समझने के लिए उसके दो उसके मेन पर्पस है। एक तो ये है कि अपने जो स्थानीय लोकल आपकी इंडस्ट्री है वो जो है मजबूत रहे, यानी बाहर से आप सामान सस्ता अगर मंगा लेंगे तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, लोकल जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर असर पड़ता है। और दूसरा सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक तरीका है। तो इसलिए ये समझना चाहिए हर देश स्वतंत्र है आज इस युग में, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बाइलैटरल आपके संबंध उस देश के साथ कैसे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा, हमारे जो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि क्या होगा, तो सरकार ने पहले से ही बी प्लान पर काम शुरू कर दिया है। मान लो कि अगर लगता है कि यूएस में हमारा जो यूएस का टैरिफ बढ़ने के बाद कोई सामान जो है वहां पर खपत कम होती है, तो बाकी यूरोपियन देश है, ब्रिक्स है, उनके साथ बाइलैटरल बातचीत चल रही है ताकि ये सामान जो है उधर नहीं जा रहा तो दूसरी जगह जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है और हमारा टैरिफ सबसे कम है, तो हमारा सामान बाकी देशों की तुलना में यूएस में सस्ता मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो है यूएस के लोग हैं वो हमारे सामान को खरीदेंगे। तो इसलिए बहुत जो है परेशानी वाली वो बात नहीं है। इस सिचुएशन से भी जो है भारत को अल्टीमेटली फायदा होने वाला है, और यूएस भी अपने इस जो टैरिफ वार है जो उसने छेड़ी है उसको जनता का उसका विरोध होगा और वो उसके ऊपर यू टर्न अल्टीमेटली कंट्री टू कंट्री बाइलैटरल बात करके कम कर सकता है। ठीक है, चलिए रोहित शर्मा जी का रुख करते हैं। सर, जिस तरह से सर ने बताया कि ये जो प्रोसेस है ये वर्ल्ड वाइड फैल सकता है और ये ट्रेड टैरिफ बहुत व्यक्तिगत मामला है, हर कंट्री इसे कर सकती है, लेकिन अगर सर पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को देखें और जिस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन अमेरिका के भारत के साथ है और भी मुल्कों के साथ हैं, क्या वो टेंस होंगे? क्या तनाव बढ़ेगा? जो सर ने बोला कि ये वर्ल्ड वाइड फैल सकता है, मान लिया फैल सकता है, लेकिन क्योंकि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बातचीत कर रहा है FTA, तो ये टैरिफ्स वहां पे जाकर के कहीं एडजस्ट हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि टैरिफ्स इंडिया जैसी इकोनॉमी को, जो कि अपने आप में सस्टेनेबल इकोनॉमी है, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है, हम अपने आप को सेल्फ सस्टेन करते हैं, हमारे पास हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है अनलेस वी कंसिडर ऑयल, तेल, पेट्रोल, डीजल, इस पे, ठीक है। एनर्जी में हम डिपेंडेंट हैं, बाकी तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हमने तो टैरिफ्स लगाए, चाइना से इंपोर्ट्स रोके, हम अपनी ही आत्मनिर्भर भारत को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो ये है। दूसरा, हाँ, इम्पैक्ट तो पड़ सकता है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये बात समझने की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ्स लगा रहे हैं तो इस टैरिफ्स का इम्पैक्ट क्या है? इस टैरिफ्स का इम्पैक्ट ये है कि वो बिजनेसमैन आदमी वो ये सोचता है कि मेरा लॉस हो रहा है, मैं लॉस नहीं झेलूंगा, तो वो लॉस बचाने के चक्कर में है, तो वो 4 साल की बात है, 4 साल बाद हो सकता है चेंज आ जाए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमने इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स को भी देखा है, अमेरिका का तेल उन्होंने ऐसे निकाला, अलास्का में ड्रिलिंग की, हर जगह ड्रिलिंग की, ऐसा तेल निकाला, अमेरिका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल बन गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि पिछली गवर्नमेंट्स में गायब हो गई, वो थिंकिंग ही गायब हो गई। तो वो चेंज होता रहता है हर 4 साल में। ये टैरिफ्स हैं, ठीक है, फाइन, लेकिन
आप अमेरिका और इंडिया की दोस्ती देखें तो हमें क्या जीई का इंजन नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ F-35 की बातचीत चल रही है, हमारी चल रही है। तो ये छोटे मोटे टैरिफ्स बढ़ते रहते हैं, इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की, ठीक है इससे इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे, इससे हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट भी बनेगी। दूसरी चीज ये कि हमारे अमेरिका से जो रिलेशंस हैं, अगर कोई ये बोले कि रिलेशंस खराब हो गए या हो रहे हैं, मैं नहीं मानने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि अमेरिका हम पे एहसान नहीं कर रहा है, हमसे दोस्ती करके अपने ऊपर एहसान कर रहा है। उसे चाइना को कर्टेल करना है तो हमसे ही करवाएगा, और किसी के पास और कोई तरीका नहीं उसके हाथ में। करवा ले फिलीपींस से, मैं मान लेता हूँ, फिलीपींस नहीं तो आप ताइवान से करवा लो, जापान से करवा लो, जिससे करवाना है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप इंडिया से करवाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश आपकी कमांड में नहीं, पाकिस्तान आपकी कमांड में नहीं, श्रीलंका कितना कर्टेल कर सकता है आपको पता है। तो आइए लेट्स टॉक, वो आएगा, उसकी मजबूरी है, और ये मजबूरी मुझे पता है, तो प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी पता है, फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्टर को भी पता है, राइट। हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, दैट्स इट। रोहित सर, एक बात और भी है, अपने इस रेजिम में क्या ट्रम्प जल्दबाजी नहीं है, बहुत जल्दी में नहीं है ट्रम्प? आप देखिए, फटाफट फैसले करना, फटाफट इम्पोजिशन करना, एजुकेशन सेक्टर को बंद ही करने की कगार पे अमेरिका में है, आपको सारी खबरें पता ही होंगी। क्या बहुत जल्दी में ट्रम्प नहीं है सर इस बार? ट्रम्प ने स्पीड तो दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं, और एक डिपार्टमेंट और बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका चीफ भी इलॉन मस्क को बना दिया, राइट। तो है स्पीड, नो डाउट, लेकिन ट्रम्प के पास एक मिशन है कि मेरे को हिस्ट्री में याद किया जाए। वो कैनेडी की तरह या इससे पहले रीगन की तरह एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं, तो उनके पास 4 साल का टाइम उस हिसाब से कम। राइट। विजय जी, एक प्रॉब्लम ये भी थी, जिस तरह से विजय कौशिक जी अपना पॉइंट रख रहे हैं कि इकोनॉमी एज अ ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया लगातार ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जिन सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा इस टैरिफ और ट्रेड का, ऑलरेडी इंडिया में आपको पता है कि सर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है। हम अगर रुपए की वैल्यूएशन की बात इंटरनेशनल ट्रेड में मार्केट में करें तो बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं इससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा या राजकोषीय घाटा आपको लगता है बढ़ेगा, या सरकार पर इन सेक्टर्स को फिर से फ्री व्हील करने का या इनको स्टिमुलस पैकेज देने की जरूरत पड़ेगी आपको लगता है? फिर सरकार का खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। देखिए, भारतवर्ष विश्व के सभी देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। मोदी के समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाले देशों में हम हैं, G20 में तो है ही हैं टॉप में से। तो इस बात को समझना होगा अब कि हमें दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना होगा, जिसके लिए पहले से तैयारी होने लगी है। हमने आपसे फिर कहा, एक डॉलर पर जो अटैक किया था कुछ देशों ने, उसमें भारत भी था कि हम लोग दूसरे देशों से अपनी ही मुद्रा में व्यापार क्यों न करें, और इसको तरजीह भी मिली। रूस के साथ तो हो ही गया था, रूबेल के साथ, राइट, और भी देशों के साथ हुआ। तो ये खतरा अमेरिका को सता ही रहा होगा कि डॉलर के बदौलत जो मोनोपोली हमने पूरे विश्व पे अपनी बना रखी है, उस मोनोपोली में कमजोरी आएगी, और आती निश्चित तौर से। अगर हम अपने रुपये के साथ डील करने लगते दूसरों के साथ, उनकी उसके करेंसी के साथ, तो ये प्रॉब्लम आती उनको। ये तो सता ही रही थी उनको। हमने दूसरी बात बताई थी, अनएम्प्लॉयमेंट भयानक है, इससे कम है। तो दोनों बातों से हम सुरक्षित हैं इस समय भी। तो हम इसलिए सुरक्षित हैं कि दूसरे देशों को भी सस्ता माल लें। दूसरी बात यह, चाइना पर अपना टैरिफ लगता है तो हम और भी ज्यादा सुरक्षित हैं, है हमको और भी फायदे मिले। अभी भी हमारा 26 जब हुआ है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन हम और बढ़ा सके, ताकि देशों को भी हम कैप्चर कर सके। मार्केट हम कैप्चर कर रहे हैं। हम इसलिए अभी भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है, भारत के लिए उतनी चिंता का विषय नहीं है जो और कई देशों के लिए हो सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक गरीबी की रेखा से ऊपर निकल चुके हैं। हम करोड़ लोगों के उसको ऊपर निकाल के ले आए हैं, उबार लाए हैं। हमने अपनी बुनियादी जो जरूरतें हैं लोगों की पूरे देश भर में हमने वो पहुंचा दी है, जो 60-70 साल में लोग नहीं पा पाए थे, मकान वगैरह वगैरह। रहा बेरोजगार का सवाल, तो उसमें पूरी दुनिया, ग्लोबल हर देश उससे सफर कर रहा है, हमसे ज्यादा सफर कर रहा है। तो हमारी बड़ी इकोनॉमी इसका एक जवाब है
और ये अभी और बढ़ेगी, हम चौथी पर पहुंचेंगे अभी आगे। ठीक है विजय जी, आप वक्त थोड़ा कम है, लास्ट एक क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा। विजय कौशिक जी, आप जब आप सरकार में थे और आपकी सरकार के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में, बीजेपी की सरकार आई, तब से लेकर अब तक इकोनॉमी की हालत बेहतर है और इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात करें तो अमेरिका से अब बेहतर रिश्ते हैं। हालांकि मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री देश को शायद दोबारा ना मिले, जिस तरह के उनके काम करने का तरीका था, सलीका था, और जिस तरह से वो इकोनॉमी को समझते थे। लेकिन क्या एग्जेजरेशन नहीं हो रहा है? कुछ ज्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं आप लोग? क्या ज्यादा परेशानी नहीं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि सरकार ने हर चीज को प्रदर्शित करने के तरीके बदल दिए हैं जी, चाहे वो इकोनॉमी की ग्रोथ हो, चाहे दूसरे मामले हो जी। तो जो आपको दिख रहा है, जो कथित रूप से जो ग्रोथ कागजों में दिख रही है, वो जमीनी स्तर पर नहीं है। देश के हालात काफी खराब है। अच्छा। आम जनता जहाँ न केवल महंगाई से त्रस्त है, वहीं बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगारी और दूसरी समस्याओं से परेशान है। जब हम बात है दुकानदार ऑनलाइन ऑनलाइन व्यापार में काम में बैठे दुकानदारों के पेट पर लात मारने का काम किया है। ठीक है विजय जी। इसके अलावा जो चाइना के साथ हमारा आयात बढ़ा है, जो व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर गया है, उससे भारत के उद्योग धंधों को बहुत चोट पहुंची है। ठीक है। और सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मैं दावा करता हूं, आर्थिक मोर्चे पर विशेष तौर पर आज जो देश सर्वाधिक कर्जदार हो ठीक गया है कौशिक साहब, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन आपने अपना पॉइंट रख दिया। अब देखने वाली बात यह है कि अब जिस तरह से सरकार आगे बढ़ी, हमारे एक्सपर्ट्स ने तो उसका एक वाइट पिक्चर भी दिखाई है। हालांकि आप तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय खेरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। विजय कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित शर्मा जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमें ये चीज बताई और समझाई क्या कुछ है। अश्विनी जी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी लॉन्ग टर्म में देखने वाली बात होगी, जो टैरिफ इम्पोज किया है उस नाम क्या होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो एंगल डिबेट में निकल कर आया है कि अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए ये कदम उठा रहा है।